बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। आज 18वीं लोकसभा जो है वो संसद में पहली बार जा रही है। आज पहली सिटिंग आप कह लीजिए इस नई लोकसभा की हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिला दी 25 जून इमरजेंसी, कल जिसकी 50वीं वर्षगांठ हो जाएगी। उन्होंने कहा विपक्ष नखरे करना बंद करे और उन्होंने ये भी कहा कि हमें तीसरी बार लगातार सरकार में बैठने का मौका दिया है देश की जनता ने। बहुत भव्य विजय है। अब आपने राहुल गांधी की बात सुनी कि अब लोकतंत्र पर आक्रमण स्वीकार नहीं है, जनता ने यह तय कर दिया है मोदी जी के नंबर घटा करके और हमारे नंबर बढ़ा करके। अब आपको खड़गे साहब की बात में सुनाता हूं। खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान का सम्मान ही नहीं करते। आप देखिए, इलेक्शन से लेकर के आज संसद की पहली सिटिंग तक एक ही नैरेटिव है, एक ही नारा है, संविधान की रक्षा, आरक्षण की रक्षा। आरक्षण अभी आया नहीं, आ जाएगा एक आध दिन में। संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा। और वो अपोजिशन को लगता है कि हमारी थीम कामयाब हो गई, ये नारा चुनाव में चल गया, तो इसको अभी भी बरकरार रखो। खड़गे साहब वही काम कर रहे हैं, सुनिए। आप लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखो, 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? तो देखिए, राहुल गांधी ने जो एक ट्वीट किया है वो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इससे भी आपको ये पता चलेगा कि भाई किस लाइन पर चल रहा है पूरा विपक्ष। भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम नहीं, होने वाली मौतें। साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम किसी हाल में नहीं होने देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा, प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही के बचकर निकलने नहीं देगा। अभी तो सरकार बनी, अभी से संविधान पर आक्रमण हो गए। नहीं, मुझे लगता है कि कई बार हम कुछ करते हैं और उसका कुछ लाभ हमें मिल जाता है तो हम उसी में अतिरेक में चले जाते हैं। अब शायद राहुल गांधी और ये पूरा विपक्ष अतिरेक में जा रहा है, क्योंकि आप चुनाव जितना आपको लाभ मिलना था मिल चुका। कम से कम उतने दिन जितने दिन नए सदस्यों की शपथ हो रही है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी सांसद चुन के आता है, चलिए जो 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, जिसके पहली बार जो संसद में आया है, उसके लिए तो है ना भाई कि आज हम संसद में जब शपथ लें तो पूरा सदन हमें सुने कि मैं फलाना फलाना वो ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्य की शपथ लेता हूं या जो भी आप कहते हैं, और विधि द्वारा स्थापित। तो आप एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होता है। और मैं सचमुच नहीं समझ में आ रहा हूं, इतना स्तरहीन व्यवहार हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया, चूंकि सोशल मीडिया ही आजकल बहुत पार्टियों को चलाता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि देखो नरेंद्र मोदी आए, उनको राहुल गांधी ने कॉपी दिखा दी। अब ये पूरा कांग्रेस की आईटी सोशल मीडिया टीम लग गई। अरे भैया, संविधान की कॉपी, संविधान की ही शपथ ले रहे हैं। ये देश के लोगों को बहुत अच्छे से पता, शपथ किसकी लेते हैं? संविधान की। आपने वही कॉपी दिखा दी। अब ये कहां से महत्वपूर्ण हो गया? चुनावी नैरेटिव के वक्त ये ठीक हो सकता था। और मैं फिर कह रहा हूं, एक सलाह भी मेरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि किसी भी विषय पर खूब जमकर बहस कराएं। अगर विपक्ष अपने समय का उपयोग उसके लिए न करके इस तरह से संविधान दिखाने और हल्ले हंगामे में करता है, तो देश की जनता को समझ में आएगा कि संविधान कौन बचाना चाहता है और कौन संविधान पर हमला कर रहा है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें हुई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत की सरकार ने इन सारी चीजों में कोई काम नहीं किया। और अगर नहीं किया है तो उसको सदन में आप उठाइए। आपके जनप्रतिनिधि ज्यादा चुनकर आए हैं, कम से कम अपने अपने लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्रों में बेहतर काम करिए, जनता की सेवा करिए। देखिए, बात जो आपने कही ना कि अभी तो सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है, अभी ये नई नई सरकार बनी है, विपक्ष का काम है सरकार कुछ गलत करे तो आप उसको जरूर तौर पर जग जाहिर कीजिए। ठीक है, उनका ये काम है, हमारा ये काम है, हम लोग ये सब ये काम करते रहेंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो तो
चलिए, अब ये नीट का परीक्षा वगैरह का जो मामला चल रहा है, ऑपोजिशन उसको उठा रहा है, उठाना चाहिए। आप दिन रात उसको टीवी चैनलों पर, मीडिया में देखते हैं, पूरी स्पेस उसको मिल रही है, सरकार की जवाबदेही है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब लेकिन आपको एक विरोधाभास भी दिखाई देगा, आप इसे मैं बात करना चाह रहा हूं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि एक अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है, मतलब इतने कमजोर हो गए हैं या साइकोलॉजिकली बैकफुट पर है, राहुल गांधी ने लिखा कि अपनी सरकार बचाने पर। कोई आदमी अगर कमजोर होगा या उसकी सारी चिंता अपनी पोजीशन संभालने पे होगी तो वो संविधान को कैसे खतरे में डाल देगा, संविधान पे कैसे आक्रमण करेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पोजीशन बचाने की स्थिति होती तो नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल यूं नहीं होता जैसा दिख रहा है। कोई सीसीएस में बदलाव नहीं, कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय में बदलाव नहीं। उसमें भी जब आप बदलाव परिवर्तन करते हैं तो अपने प्रिय मनोहर लाल खट्टर, पुराने संघ के दिनों के प्रचारक साथी, और अपने प्रिय जो अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनको लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कोई भ्रम की स्थिति नहीं है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से ग्राउंड पकड़े हुए हैं, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। ये प्री पोल अलायंस है। और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू, देखिए कई बातें होती ना वो समझनी, चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आक्रामक हैं, उसमें कतई वो नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे फ्रंट पर जरा सा भी मुश्किल आए। सेंटर के साथ स्मूथ रहेगा। भाजपा जैसी जो इतने 240 सांसदों वाली पार्टी है, यानी जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, उससे भी 2.5 गुना जिसके सांसद हैं, उसके साथ रहना चाहेगी। राहुल गांधी इस नैरेटिव को बड़ा करना चाह रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी हार गए, तो जो पहले से कहते रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब ये सरकार धीरे धीरे चलेगी, अभी चूंकि स्पेशल सेशन है, बजट सेशन होगा, फिर विंटर सेशन आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ इसमें मुश्किल होने वाली है। और धीरे धीरे अगर इसी पर विपक्ष टिका रहा तो लोगों को लगेगा यार हो गया ना, चुनाव के वक्त हमने तुमको दे दिया, आप जरा कुछ काम कर लो, कुछ मुद्दों की बात कर लो। वो होता नहीं दिखेगा तो भरोसा घटेगा। साइकोलॉजिकली बैकफुट पर बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को वो, राहुल जी। नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए, गठबंधन की सरकारें पहले भी चली हैं, गठबंधन की सरकारें अब भी चलेगी, और जिस तरह का गठबंधन ये है, मुझे नहीं लगता जेडीयू और टीडीपी जो है वो किसी तरह का ऑन द फेस ऑफ इट कोई भी जो ऐसा काम करेंगे जिससे प्रेशर में गवर्नमेंट आए। हाँ, अंदर उनकी मांगें जरूर होंगी, अलग अलग चीजें हैं, बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग है, टीडीपी बहुत सारा कुछ चाहता है कि वो उसको पैसा मिले सरकार में वहां के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजें होंगी। लेकिन कोई ऐसा होगा कि केंद्रीय राजनीति में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होगा, टीडीपी का बहुत ज्यादा केंद्रीय राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होगा और राज्य की राजनीति में इंटरेस्ट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से भी डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे केंद्र की सरकार। ये समझाइए, वो ये इससे जो है बल मिलता है किसी भी सरकार को। अगर आपके बहुत सारे पार्टनर्स हों जिनका बहुत ज्यादा प्रेशर हो और आप बहुत कमजोर हो या छोटा आपका दल छोटा हो या कम सीटें मिली हुई, तो उससे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसमें बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है और काफी सारे सांसद उनके साथ हैं, ऐसे में इतना मुश्किल कोई बीजेपी को चलाने में सरकारों ने मुझे नहीं लगता। नहीं, खैर ये तो वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, तीसरी बार इनको फुल मेजॉरिटी नहीं मिली। वो तो ये कह रहे हैं अपने भार में सरकार गिर जाएगी, अपना ये हो जाए, बहुत कुछ देखिए वो मतलब ठीक है, सरकार को कमजोर साबित करना ये उनको लगता है कि उनका काम है, लेकिन वही चुनावी वाले चुनाव के दौरान जो नारे चल रहे थे वही लेकर के इस वक्त अब उनको सफलता के बाद कांग्रेस जो है उसको अनप्रेसिडेंटेड सफलता मिली है। इसमें जो संविधान की कॉपी राहुल गांधी ने हर जो उनकी चुनावी रैली थी उसमें घुमाई है, वही वो जानबूझ के घुमा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि लोगों ने इस बात को पकड़ा है। अब लोगों ने किस बात के लिए वोट किया वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उस कारण से पकड़ा, और इस कारण उनको लगता है कि अब हम अगर सरकार पे इसी बात का दबाव डालेंगे तो हो सकता है हमारे को और फायदा हो। कहां फायदा मिलेगा? विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनावों में, ओके, विधानसभा चुनाव है उसमें फायदा। लेकिन एक जरूरी बात कि अगर ये लगता है तो राहुल गांधी जी को नेता विपक्ष के तौर पर सरकार पर हमला करना चाहिए। एकदम तय कर लेना चाहिए कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, सरकार को कानून के संविधान के दायरे में, संविधान का दायरा तो वही लीडर ऑफ अपोजिशन तय करता है ना, तो आप भी तो संविधान के दायरे में उसकी भी तो कोई तारीख होगी ना कि वो विपक्ष को उस डेट तक बनाना पड़ेगा अपना लीडर ऑपोजिशन। नहीं, आमतौर पर तो सदन के साथ ही आ जाना चाहिए, जब आप स्पीकर आएगा तो उस वक्त स्पीकर के साथ ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उनको उधर जाना। अच्छा देखिए, के सुरेश को नहीं बनाया प्रोटेम स्पीकर, तो उन्होंने कहा ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस ने कहा दलितों का अपमान कर रही है, बीजेपी के नेताओं ने कहा आप इनको लीडर ऑपोजिशन बना लो। बिल्कुल, आपको इतना दर्द हो रहा है उनके लिए, आप लीडर ऑपोजिशन बना दो उनको, एक दलित नेता को, ठीक है। देखिए, राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान संविधान का जिक्र करते रहे, अब पार्लियामेंट का जो पहला स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है उसमें भी संविधान का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने संविधान को पकड़ लिया है, वो संविधान पर चलेंगे तो मुझे लग रहा है अडानी को जरूर राहत की सांस ली होगी, कि जो पिछले बार अडानी बार राहुल गांधी अड़े हुए थे, इस बार उन्होंने अडानी को छोड़कर वो संविधान पर जा रहे हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर संविधान खतरे में है
तो नरेंद्र मोदी गुजरात के 13 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या 13 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम किया जो संविधान खतरे में आया हो, संविधान के खिलाफ किया हो? प्रधानमंत्री मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये तीसरा टर्म उनका शुरू हो गया प्रधानमंत्री के रूप में। क्या 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई काम किया जिसमें उनका लगा हो कि संविधान खतरे में हो? संविधान दिवस 26 नवंबर को तो प्रधानमंत्री मोदी ने मनाना शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को देखने के बाद देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसी कारण देश की जनता ने तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना है। ठीक है, सीटें कम ज्यादा होती है राजनीति के अंदर, किसी पार्टी की कम सीटें आती है, किसी की ज्यादा सीटें आती है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की 240 सांसद है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी हुई है। कांग्रेस आज भी 99 सीटों पे, हालांकि ठीक है कि सांगली का एक सांसद जो निर्दलीय जीता था वो कांग्रेस में आ गए। राहुल गांधी के हाँ, इस पर किसी ने ऑब्जेक्ट किया कि टीवी वाले जो है 99 क्यों बताते हैं, हमारे 102 हैं कांग्रेस के। नहीं, लेकिन हैं तो 99 ही ना। नहीं, अब एक्चुअली क्या सांसद तो 99 हैं। अब आपके साथ जुड़ जाएंगे तो ठीक है, अगर वो सदस्यता लेके कांग्रेस के अपने कांग्रेस के टिकट पर जीते तो 99 ही है। 99 जीते हैं। एक निर्दलीय जो सांगली से जीते थे उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता कल ग्रहण कर ली है। अच्छा, तो कांग्रेस का कहना है कि हमारे 100 लेकिन एक सीट खाली हो गई वायनाड की ना सुबह, तो फिर 99 हो गए, 99 हो गए, 99 ही है भाई। तो 99 ही कांग्रेस के हैं। एक सांसद का समर्थन है बाहर से, 99 कांग्रेस के सांसद है आधिकारिक रूप से। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब संविधान का उल्लंघन किया है, कब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा निर्णय लिया जिससे संविधान खतरे में पड़ा है। देखिए, देश की जनता जानती है, और राहुल गांधी अगर ये नैरेटिव लेकर लगातार अगर लोकसभा में जाएंगे तो देश की जनता अगले चुनाव में उन्हें बता देगी कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है और संविधान के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। वो एक ट्रेलर आज देखने को मिला ना, जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अपनी संसद सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए थे आगे, तो वहां नारे वारे लगे थे। वो अगर वो हमारे पास विजुअल्स हैं तो मैं बताइए, हम वो दिखाएं फिर, क्योंकि उसी से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जब एक बार ये चर्चा शुरू होगी सदन के अंदर। ये लीजिए, अब सुनिए जरा। ये शिक्षा मंत्री जा रहे हैं और पीछे से नारे लग रहे हैं, शेम शेम, नीट का जो पेपर। राजनीति बड़ी क्रूर होती है, ये बात तो क्रूर नहीं, ये अश्लीलता है, ये अभद्रता है, ये क्यों, इसमें क्या अभद्रता है? मैं तो होना ही था। नहीं, देखिए, कभी बातचीत हो, संवाद हो, उसमें तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई सांसद शपथ लेने जा रहा हो और उस समय आप शेम शेम चिल्लाना शुरू कर दें तो आप पर भी चिल्लाया जा सकता है। ऐसा थोड़े है कि खड़गे जी पर या किसी अन्य पर नहीं चिल्लाया जा सकता। 10 साल में जो देखा है संसद में होता हुआ, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि ये तो बड़ी सामान्य सी चीज लग रही है, ये तो होना ही था। मैंने फिर आपसे कहा कि यही चीजें होंगी आने वाले दिनों में, लेकिन शपथ ग्रहण में फिर भी इससे बचा जाना है। आप शपथ ग्रहण कैसे इसका मुद्दा हो? मैंने ऐसा शपथ ग्रहण समारोह में कभी नहीं देखा है कि सांसद ओथ ले रहे हों और उसमें इस प्रकार की चीजें हों। ये बड़ा एटीट्यूड, एक कन्फ्रंटनिस्ट एटीट्यूड रहा है, और जब से ये चुनाव खत्म हुआ है तभी से। देखिए, 2024 में 2019 से 24 तक जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उस पर जनता ने मैंडेट दे दिया। अब एक नई शुरुआत है 2024 के बाद। अभी तो संविधान में बदलाव नहीं लाया है, कोई ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया है, किसी भी प्रकार का चीज नहीं लाया है। ऐसे में संविधान को लेकर के जाकर के वहां पर दिखाना, ये तो कहीं से कोई बेतुका लग रहा है। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए है, और यदि विपक्ष राजनीति करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पक्ष वहां कोई ब्रह्मचारी बैठा हुआ है आश्रम का। बीजेपी के बहुत लोगों का दर्द ये भी है कि अरे कोई हमने वाकई कुछ ऐसा किया होता, तुमने जनता को बताया होता, हमको नुकसान हो गया तो समझ जाते। जो हमने किया नहीं वो बिल तुमने हमारे सर पे फाड़ दिया। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी यदि वाकई ऐसा कुछ काम कर दिया होता, और मुझे लगता है करना चाहिए था, मैं मानता हूं कि जैसे वक्फ बोर्ड कानून था उसको खत्म कर देना, तो वो रद्दी की टोकरी में जाना ही लायक है, चला जाना चाहिए। दूसरा, जो पूजा वाला एक्ट था 1991 का, वर्शिप एक्ट, उसको जो है वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में डूबो देने लायक। आप आइडियाज दे रहे हैं सरकार को? मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जघन्य पाप है इस देश के हिंदू समाज के प्रति,
और ये पाप कांग्रेस अभी पार्टी कुछ ने किया नहीं तो सब सारा खत्म कर विपक्ष देना चाहिए। संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहा है। हाँ। कभी कुछ कर दिया तो क्या होगा? आर्टिकल 26 से 26, 27, 28, 30 है जो एक माइनॉरिटी को मोर देन इक्वल दे रहा है, इसको खत्म करके अच्छा, दूसरा आपने एक चीज बात लाना नोटिस चाहिए करी था। जब खड़गे साहब बोलने के लिए आए तो उनसे कहा कि उन्होंने जो है 25 जून की याद दिलाई। बोले यही सब पुरानी बातें करते रहते हैं, मतलब एज ए 25 जून हो गया ना यार, 50 साल नहीं, पहले की लोगों घटना को है यह ना। भी याद दिलाना चाहिए कि उनकी माता जी के पाप को उनके सुपुत्र ने भी शुरू किया था। आपको याद है जब पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल लाया गया था राजीव गांधी के जमाने के समय, आपकी चिट्ठियां सेंसर हो सकती थी, देखा जा सकता था, उसको खोल करके देखा जा सकता था। ये राष्ट्रपति के पास गया और कहा, पॉकेट वीटो जो एक कहलाता है, पॉकेट विट्टो का प्रयोग किया गया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है पॉकेट विट्टो, लेकिन पॉकेट विट्टो का प्रयोग हुआ उस समय। वो बिल पास नहीं हुआ, संसद भंग हो गई और फिर वो बिल पास न होकर के हमारे सामने हम बच गए। नहीं तो वो तो ऐसा कानून था जिसके आधार पर आप कोई चिट्ठी भेज रहे हैं और सरकार को लगती कि इसमें कुछ विस्फोटक चीज है, कोई ऐसी जानकारी है जो गलत चीजें हो सकती है, उस शक के आधार पर उसको खोला जा सकता था, देख करके पढ़ा जा सकता था। अब आप बताइए ऐसे कानून लाने का साहस किसने किया? कांग्रेस कह रही है पार्टी सब ने किया। इररिलेवेंट है। आप 50 साल पहले अब हो गया, गुजर गया दौर, वो अब इसकी क्या बात करना है, वो ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, उसकी बात नहीं करना, बात उसके बाद की तो करेंगे ना। जब हम महिला आरक्षण जो मातृशक्ति वंदन अधिनियम था, जब उसको था तो कहा जाता था पुराना मत कहो। तो सोनिया गांधी के समय में क्या हुआ था? क्या उसको लागू करने के लिए कोई गंभीर कोशिश हुई थी? क्या टालते रहे? फिर जब कहते हैं संविधान का सम्मान करेंगे, तो क्या जब संविधान सभा की बैठक हुई और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ बनाए गए, तो क्या कांग्रेस ने उसका सम्मान किया क्या? जब देश पहली बार अपनी संसद में बनती है और उसमें जाने की स्थिति होती है, तो क्या होता है? पूरा का पूरा विपक्ष उसका बायकॉट कर देता है। आप अगर इस तरह से राजनीति करना चाहते हैं तो देश की जनता, ठीक है, हमारा देश बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां थोड़ा सा किसी की नाराजगी, किसी का गुस्सा होता है तो उसको दिखता है। लेकिन अगर आप बार बार झूठ, अफवाह और अराजकता के बल पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, तो शायद जनता को यह लगने लगेगा हमारे मुद्दे कहां हैं भाई, इससे इसका क्या लेना देना है। अगर नीट की परीक्षा उसमें गड़बड़ी हुई, उसकी बात करनी है, तो उसमें संविधान कहां से खतरे में पड़ गया? संविधान खतरे में पड़ा, इसका मतलब यह कि आपको झूठ बोलकर वो वाली लड़ाई छिपानी है, उस लड़ाई में आपको दम नहीं दिखता है। जब आप किसी विषय पर बात करते हैं और उसमें पुराने संदर्भ उठाए जाते हैं, क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन होगा कि आपके समय में उसी समस्या को लेकर किस तरह की बात की जाती थी। देश के हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है, एक इंटीग्रेटेड कंबाइंड एफर्ट की जरूरत है जो पूरे देश में एक तरह से लागू होता हुआ दिखे। इस चर्चा में आएगा ना कि इस सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जो इतना जुर्माना, इतने साल की जेल ये करेगा, डराएगा। आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, अराजकता के आधार पर आपको इतनी सीटें मिली हैं, लेकिन क्या वो अराजकता सदन चला सकती है? क्या उससे कुछ मिलेगा? क्या ये सवाल? ये बात आपकी ठीक है कि भाई नीट की बात करनी है तो नीट की बात करो, फिर उसमें संविधान मत लहराओ, लेकिन नीट की बात तो वो लोग करेंगे। आप तो जब उनका एक काम बात कर रहे हैं ना, तो हम पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं। 2019 में क्या हुआ था? सोनिया गांधी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की वोट टेकिंग में नारेबाजी नहीं हुई थी? बाकायदा नारेबाजी हुई थी। AIMIM का जो ओवैसी जो वोट लेने गए थे, नारेबाजी नहीं हुई थी? नहीं, नारेबाजी नहीं हुई थी, जय श्री राम का घोष हुआ था। और सोनिया गांधी वाले में तो नारेबाजी हुई थी। नहीं, दोनों साइड से हुई थी। तो आप ये मत बोलिए, दोनों साइड से नारेबाजी हुई थी बाकायदा। जब हम बात करते हैं ना एक साइड की, तो दोनों साइड की बात करते हैं। ठीक है कि अगर ये आज जो है वो हुटिंग हुई है एक मामले पर, तो उस वक्त भी होती थी और उससे पहले भी होती थी। नहीं, क्या सेम ऐसा इस ढंग की बात भाषा हुई थी? एग्जैक्ट मैं वो निकाल दूंगा क्या क्या नहीं, मैं हुआ था। नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बाकायदा नारे। मुझे ध्यान है जब असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने जा रहे थे, उनके बारे में जय श्री राम का नारा उस वक्त ये लगा था। लेकिन जब सोनिया गांधी और बाकी कर रहे थे तो तब तरह तरह के नारे हुए। मुझे लगता है अब आप लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं क्या हो चुका है संसद के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, उसके सामने ये चीज बड़ी छोटी सी लगती है। शपथ ग्रहण की अनुमति मिली नहीं है इसको, अमृतपाल सिंह को। अमृतपाल सिंह, अच्छा, खालिस्तानी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो किसी के भी शपथ ग्रहण में अगर नारेबाजी हुई तो वो शर्मनाक है। और फिर तो वही बात हो गई, आप पहले की बात उठाकर कह रहे हैं कि आज का ये गलत सही है। नहीं, मैं ये सही नहीं कह रहा। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि नारेबाजी, मैं फिर कह रहा हूं कि सदन दोनों तरफ से की जाती है, जो गलत है। लेकिन सदन कब से शुरू हो मैं जाए, छोड़ें इस बात को। नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, इसको डिस्कशन कर लेना चाहिए।
राहुल गांधी ने पूरा रायता फैलाया झूठ बोलने का। कल जाकर के दीजिए, राहुल गांधी शपथ लेने जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह सकते थे ना पीएफआई पीएफआई पीएफआई, मुस्लिम लीग कह सकते थे, तुम मुस्लिम लीग के सहारे जीत करके आप आए हैं, ये कह सकते। मालूम नहीं राहुल गांधी की शपथ हुई क्या अभी? नहीं, मैं कह रहा हूं, और नारे लगेंगे, आप देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि मान नारे लेते लगेंगे। हैं झूठ के आधार पर तो ऐसे हो जाएंगे। ये तो हर के खिलाफ हो सकता है ना। आप सोचिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसी संसदीय मर्यादा का पालन करें जिससे कम से कम मैंने देश कहा ना, आप देख ज्यादा करके। अपेक्षा करें, कौन सी मर्यादा बची है? सारे सेशन वॉश आउट हुए हैं सर, क्या बचा है? देखिए, अपेक्षा उम्मीद तो ये ये- कीजिए, अब बस उम्मीद ये कीजिए कि इस अपेक्षा- बार वॉकआउट ना हो, अपेक्षा तो बाकी यही- चर्चा हो। अपेक्षा तो सबसे यही की जाती है। वॉशआउट दोनों के पक्ष में नहीं, सरकार के भी पक्ष में। सरकार से भी ये कहूंगा कि आप अगर एफिशिएंसी बड़ी अच्छी हो गई, बहुत काम हो गया, 100% 150% लोकसभा चल गई, ये मत करिए। क्योंकि अगर सदन में विपक्ष के नेता मान लीजिए किसी एक मुद्दे पर वो राय अपनी रखते हैं, जो ऑन रिकॉर्ड वो बोलेंगे, बाहर उसको झूठ अफवाह में नहीं बदल पाएंगे। और विपक्ष के लिए है कि अगर उसको सचमुच अपनी बात कोई गंभीरता से रखनी है, उसके पास सांसद ज्यादा है, उसको ज्यादा समझ ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा कि मुश्किल है। इस 2013 में राष्ट्रपति के भाषण में सांसदों ने जो है आज सरकार और विपक्ष के बीच में कोई सेतु नहीं है, कोई सेतु नहीं है। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू मिलने जरूर गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी दोस्ताना हो गया, कुछ नहीं है ऐसा। मुझे तो नहीं लगता बातचीत भी होती होगी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि भाई देश जो है सहमति से चलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नखरे मत करना। अगर आप एक ऑलिव ब्रांच दे रहे थे, या अगर आप उनसे कहना चाहते थे भाई इस बार हल्ला हंगामा ना हो, तो सहमति पर ही रुक जाते ना। नहीं ठीक क्यों बात याद दिलाया नखरे फिर? लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी से नहीं मिले, किरेन रिजिजू सभी पार्टियां उन सब के नेताओं से मिले। और किरेन रिजिजू का मैं बयान देख रहा था, सभी ने कहा कि भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर के तौर पर ठीक है। आप निजी बातचीत में, कमरे की बातचीत में, संसदीय जो बैठक होती है उसमें आप वो मान जाते हैं जी। और बाहर आकर कहते हैं कि नहीं तो परंपराओं का। और कई लोग मैं देख रहा हूं टीवी की डिबेट में कह देते हैं कि अरे परंपरा है। कौन सी परंपरा है? क्या नेहरू जी की जो पहली संसद थी जिसमें वो प्रधानमंत्री बने, क्या विपक्ष को दिया गया था? क्या डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया था? अयंगर साहब थे जो कांग्रेस के नेता। चलिए, अभी तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर परसों पता चल जाएगा हमको।